नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। इस वीडियो में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA के प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के पिछले 4 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को उनके आंसर के साथ आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA के प्रवेश परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA के प्रवेश परीक्षा में आखिर क्वेश्चंस किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन्हीं सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि 20 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं, यानी कि 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने पिछले 4 सालों के सभी हिंदी के क्वेश्चंस को लिया है। जब आप सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और खुद एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके BA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपके ऑप्शन है क्रोध, क्रोधित, क्रुद्ध और क्रोधी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी कि क्रोध। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? संग्रह में, सुकर में, प्रसिद्ध में या फिर पंथ में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंथ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह समय पर सारे काम कर लेता है वाक्य है, यानी ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक, विधिवाचक या फिर विस्मयादिवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे सुषमा लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वर्तनी शुद्ध करने के लिए। तो आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व जरूर करने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, सुषमा जो लिखा है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है विद्यार्थी, जिज्ञासु, कृतज्ञ या फिर इच्छुक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। तो अगला क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में उपसर्ग है। तो आपको बताना है उपदेश शब्द में उपसर्ग है देश या फिर सौ या फिर उप या उ? तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अब इसको देखते ही बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उप। तो अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा कारक तत्व कहलाते हैं समास, उपसर्ग, अलंकार या छंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उपमा अलंकार है। तो अगला क्वेश्चन है, सौ, सौ, सौ और ह ये वर्ड कहे जाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतस्थ, यानी कि ये अंतस्थ वर्ड कहे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरे काम में लगे एक से व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त लोकोक्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, एक अनार 100 बीमार, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी लोकोक्ति
उस लाइन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक अनार 100 बीमार। तो फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा है तीखा, पंडित, प्रभुत्व, थकना। ये चारों शब्द लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3, यानी कि प्रभुत्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वॉवेल कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन भक्ति काल के नहीं है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास या फिर कबीरदास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त। पंद्रहवां क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो कि सन्यासी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, बाकी शब्द गलत लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भोगी का विलोम शब्द है, यानी जो शब्द है भोगी उसका विलोम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योगी, यानी कि भोगी का विलोम योगी होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आविया प्लस कार, आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है सुर सागर की रचना किस भाषा में की गई है? तो फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर से लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम है वह आ रहा है, वे सब खेल रहे हैं, यह जा रहा है, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सफेदा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फ्रेंड्स प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो पहला ऑप्शन है वर्ड, ये मिसप्रिंट हो गया है, वर्ड लिखा चुका है तो आप इसको इग्नोर करिएगा, ये वर्ड लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है वर्ड, दूसरा ध्वनि, तीसरा शब्द और चौथा वाक्य। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ध्वनि। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव है। ये वीर रस का है, अलग होना चाहिए पर मैंने एक ही में लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्साह। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है छायादार शब्द है, यानी कि जो छायादार शब्द लिखा हुआ है वो कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, संकर, संकर यानी कि हाइब्रिड, और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकर, यानी कि ये हाइब्रिड शब्द है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7, यानी कि श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन से ध्वनि दंत हैं। तो आपके ऑप्शन है ध, छ, ट और फ। ये सब हाफ अक्षर है, यानी कि आधा है, आधा ध है, आधा छ, आधा ट और आधा फ। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि दंत है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ध। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाक रखना, इस मुहावरे का अर्थ है क्या है। आपके पास ऑप्शन है मान रखना, दीनता दिखाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ संधि किस शब्द में है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अभिष्ट में, दिवेश में, नयन में या फिर उपेंद्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अभिष्ट में, यानी जो अभिष्ट लिखा हुआ है इसमें दीर्घ संधि है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इच्छ का तद्भव शब्द है, यानी जो शब्द इच्छ लिखा हुआ है इसका तद्भव शब्द क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आसान है, आंखों का तारा होना का अर्थ है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अति प्रिय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी पुस्तक या लेख के भीतर के मुख्य विषय को कहते हैं, यानी कि किसी पुस्तक या लेखक के भीतर के मुख्य विषय को कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती, अंतर्वस्तु, अंतर्मुक्त या फिर अंतर्पट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंतर्वस्तु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है तत्सम शब्द नहीं है, यानी जो चारों ऑप्शन है इसमें से बताना है आपको कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि रात, वो तत्सम शब्द नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सुर का विलोम क्या है, यानी जो शब्द सुर लिखा हुआ है इसका विलोम शब्द बताना है आपको। आपके ऑप्शन है सुरहीन, असुर, देवता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि असुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ है। इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत तेज दौड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसमें जो चौथा ऑप्शन है जगत गुरु, ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जगत गुरु जो है यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है मैं खाना खाऊंगा, मुझसे खाना खाया जाएगा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी कि मुझसे खाना खाया जाएगा। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बाघ और बकरी एक घाट पानी पाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चात का विलोम है, यानी जो पश्चात शब्द लिखा हुआ है उसका विलोम क्या है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पौर्वात्य। पौर्वात्य जो शब्द लिखा हुआ है ये पश्चात का विलोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। पहला, वह बेफिजूल की बातें करता है, मैंने उसका धन्यवाद किया, उसकी अंग अंग गए, सभी के नाम लिखो। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो शुद्ध वाक्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आन प्रत्यय का उदाहरण है, यानी जो चारों शब्द लिखे हुए हैं उसमें आन प्रत्यय किस पे प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं वीडियो के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को। पद्मावत के रचनाकार हैं कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी और मंजन। मुझे पता है ये सभी को इसका आंसर पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो फ्रेंड्स ये रहे 40 क्वेश्चंस जो पिछले 4 सालों में गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप पिछले 4 साल के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे बीए के एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक ही वीडियो देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पिछले साल के क्वेश्चंस को लेकर अलग अलग वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव और सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।